जय श्री श्याम मित्रों। आज की वीडियो खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए एक विशेष बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो के रूप में आ रही है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं कि खाटू श्याम के भक्त अगर श्याम जी के दर्शन के लिए खाटू श्याम के मंदिर में जाते हैं या किसी अन्य मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर इनको इन तीन चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ वस्तु मिल जाती है तो इसका क्या संकेत होता है, श्याम जी आपको क्या संकेत देना चाहते हैं और वो चीज़ आपके लिए कितनी लकी साबित होने वाली है अगर आप उसको सही से प्रयोग में लेके आते हैं। मित्रों, आप सभी या कुछ भक्त श्याम जी के दर्शन के लिए खाटू श्याम या इनके किसी और धाम में दर्शन के लिए जाते हैं और वहाँ से आपको उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ चीज़ अवश्य मिलती है। लेकिन मित्रों, अगर आपको वहाँ पर एक फूल मिल जाता है तो आप समझ लेना कि अब से आपके किस्मत के ताले खुलने वाले हैं। विशेष रूप से फूल का महत्व बताया गया है। अगर श्याम जी के मंदिर से आपको फूल मिल जाता है तो आपको क्या करना होगा, आपको वो फूल एक अच्छी तरह से लेकर आना होगा और उसको आपको अपने पूजा गृह में रख देना होगा। उसके बाद तीसरे दिन वो फूल वहाँ से आपको उठा लेना होगा और अगर आपका कोई बच्चा पढ़ाई करता है, पढ़ने में वीक है, कमज़ोर है, तो वो फूल उस बच्चे की किसी एक किताब में रख दीजिए। अन्यथा आप उस फूल के 1, 2, 3, 4 पंखुड़ियाँ निकालकर अलग अलग किताबों में भी रख सकते हैं और जब वो पत्तियाँ सूख जाएं, बिल्कुल सूखने के बाद में आप उनको किसी चलते हुए जल में प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपके पास धन संपदा नहीं आ रही है, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है, तो आपको वो गुलाब का फूल या किसी अन्य पौधे का फूल भी अगर होता है, वहाँ से आप लेके आते हैं। तीसरे दिन आप अपनी तिजोरी में, अपने गले में रख दीजिए। आप देखिए 1 वर्ष के अंदर आपको चमत्कार नज़र आएगा। जो आपको फूल मिलता है वो आपकी किस्मत को ऐसा चमकाएगा कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में वो फूल कमाल करके दिखाएगा। इसके अलावा मित्रों, आपको और भी वस्तुएं श्याम मंदिर से मिल सकती हैं। ध्यान रहे कि अगर आपको श्याम जी की माला मिलती है, श्याम माला अगर वो पुजारी किसी और को अर्पित कराते हैं, फेंकते हैं, किसी दूसरे के पास में पहुंच जाती है, तो आपको ध्यान रखना होगा वो माला आपको छीननी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ जो चीज़ें आपके पास में स्वतः ही आ जाती हैं। पुजारी जी आपकी तरफ फेंकते हैं या आपको कहीं पे पड़ी हुई मिल जाती है, तो मित्रों उस माला को आप पहनना मत, क्योंकि पहनने का मतलब होता है कि आप श्याम बाबा का अपमान कर रहे हैं, आप उनके समान अपनी बराबरी कर रहे हैं। श्याम जी के जो माला होती है उसको हम साधारण लोग कैसे पहन सकते हैं। उस माला को आपको अपने मस्तक से लगाना होगा। उसके बाद उसको बड़ी इज्जत के साथ संभाल कर आपको अपने घर में लाना होगा। फिर आपको उसको अपने पूजा गृह में रख देना होगा। पूजा गृह में रखने के बाद वो माला आपको रोजाना धूप दीप दिखाने के बाद उनसे ऐसे प्रार्थना करनी होगी जैसे कि आप एक माला नहीं, स्वयं श्याम जी आपके साथ में आए हुए हों। इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, तो मित्रों विश्वास कीजिए जो आपकी मनोकामना है वो 40 दिन के अंदर अवश्य पूरी हो जाती है। ज़रूरत होती है इसमें श्रद्धा भाव की। इसी के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि श्याम प्रेमियों, अगर आपको इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ और मिल जाती है, आपने इत्र देखा होगा जो आप लेके जाते हैं और श्याम जी को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, थाली में रखकर जो इत्र हम देते हैं, वो इत्र
पुजारी जी वापस भी दे देते हैं और कभी कभी उस इत्र को वो वहीं पर भी रख लेते हैं। तो अगर आपको वो इत्र मिल जाता है तो आप बहुत ही लकी, बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति बनने वाले हैं। उस इत्र का क्या करना होगा? अगर वो इत्र आपको मिल जाता है तो उस इत्र को भी आपको अपने शरीर पर प्रयोग नहीं करना है। उस इत्र को भी आपको सावधानी पूर्वक लेके आना है। ध्यान रहे, इत्र को लाते समय आपको ऐसी जगह रखना है कि वहाँ पर दूषित हाथ या गंदे हाथ या आपके झूठे हाथ ना लगें। आपको उस पॉकेट में रख लेना है। कोशिश कीजिएगा कि जो आपने स्वेटर या आपने शर्ट पहन रखी है उसकी जेब में रखें, पैंट की जेब में आप ना रखें। जब आप उसको अपने घर ले आएंगे तो उससे आपको, आपने जो खाटू श्याम जी की प्रतिमा रखी है, सिर्फ और सिर्फ उसी प्रतिमा पर आपको वो चढ़ाना है। उसी प्रतिमा पर जब तक वो चलता है तब तक आप हर तीसरे दिन, रोज ना करके हर तीसरे दिन आपको वो इत्र श्याम बाबा की प्रतिमा पर चढ़ाना है। अगर कोई और भी प्रतिमा आपके पास में रखी हुई है तो कृपया उन प्रतिमाओं पर उस इत्र का प्रयोग ना करें। ऐसा करने से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं और ये संकेत भी देते हैं, ये जो चीज़ें आपको मिल रही है ये संकेत भी देते हैं कि मित्रों, अब आपका जो कठिनाई का समय चल रहा था उसका अंत होने वाला है और आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है। आप सभी जानते हैं, कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हारे के सहारे जिनको हम कहते हैं वो बाबा श्याम हैं। आपने सुना होगा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आप जानते ही हैं कि इनको श्री कृष्ण भगवान का वरदान प्राप्त था कि कलयुग में इनकी पूजा की जाएगी, जो बलबरीक के रूप में जिन्होंने अपना शीश का दान किया था। तो मित्रों, ये कलयुग के देवता हैं और इनको हमें श्रद्धा के साथ में पूजना चाहिए, श्रद्धा के साथ में इनकी पूजा, आराधना, उपासना करनी चाहिए। अब आपको एक और रहस्य की बात बताऊंगा कि अगर इनका जो पागा कभी किसी को मिल जाए, ये कभी कभी चेंज होता है, तो वो तो बहुत ही किस्मतशाली व्यक्ति होगा। अगर श्याम बाबा का पागा किसी को मिल जाता है, उस दिन पुजारी जी चेंज करते हैं। ये कभी कभी होता है और बहुत ही दुर्लभ व्यक्तियों को, बहुत ही दुर्लभ जो भक्त होते हैं उनको ये सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको श्याम बाबा का पागा मिल जाए जिसको ये अपने सिर से बांध कर रखते हैं, तो आप बहुत ही लकी, बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होंगे। क्या करना है? अगर आपको मिल जाए, आपको वो लेना है और उसको आपको ससम्मान अपने घर लेके आना है। उसके बाद आपको पूजा स्थल पर रख देना है और 1 साल तक आपको उनकी पूजा, आराधना, उपासना करनी है। अगले साल फिर आपको उसी मंदिर में जाके उनके चरणों में वे अर्पित कर देना है और प्रयास करना है कि इस बार भी आपको कोई ना कोई चीज़ शाम मंदिर से प्रसाद के रूप में अवश्य मिले। तो मित्रों, अगर आप श्याम प्रेमी हैं तो कम से कम इस वीडियो को 4 भारतीयों तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे कि सभी व्यक्ति इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहें। और हाँ, कमेंट्स में जय श्री श्याम आप अवश्य लिखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।